नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत करता हूँ। जनक गीता चल रही है। मानसिक दुखों का कारण आसक्ति है, इसकी चर्चा हो चुकी है। युधिष्ठिर तुरंत ही ये कहते हैं उन शौनक नाम के ब्राह्मण से कि महाराज, मेरे मन में भोगों की अभिलाषा हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास संपत्तियां हों, ऐसी बात नहीं है। भरणार्थम तु विप्राणाम ब्रह्मन कांक्षे न लोभता। मैं चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पे जो ब्राह्मण लोग आए, मैं उनका भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाऊं, मेरे दरवाजे से कोई ब्राह्मण भूखा ना जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास समृद्धि होती तो अच्छा था। लोभ के कारण ऐसी कोई इच्छा नहीं है। कथम ही अस्मद विदो ब्रह्मन वर्तमानो गृहस्त्र में भरणम पालनम चापी न कुर्याद अनुयायिनम। मेरे जैसा व्यक्ति हो और गृहस्थ में हो, गृहस्थ धर्म का पालन कर रहा हो, तो गृहस्थ की तो ये जवाबदारी है ना कि इसके घर पे आए हुए अतिथि ब्राह्मण, जो रास्ते से जाता हुआ भी कोई व्यक्ति हो ना, तो उसका भी लालन पालन भरण पोषण करना एक गृहस्थ की जवाबदारी है। तो मैं कैसे ऐसा सोच सकता हूं कि गृहस्थ धर्म होते हुए भी और हमारे यहां से ये सब लोग भूखे चले जाएं, प्यासे चले जाएं। तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता सताम एतानि गृहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। देखिए, व्यक्ति के पास और कुछ हो ना हो, लेकिन बैठने के लिए आसन, क्योंकि आज तो घास वगैरह से बन जाता है, उसका बना हुआ आसन, पीने के लिए पानी और मधुर वाणी। सज्जन लोगों के घर पे इन चीजों की कमी कभी नहीं होती है। यानी आपके पास कुछ खाना खिलाने के लिए है या नहीं है, लेकिन अच्छी वाणी का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठंडा जल पिला सकते हैं, बैठने का आसन दे सकते हैं। ये तो सभी के लिए, सभी के पास होता है। देयम आर्तस्य शयनम स्थित श्रांतस्य चासनम त्रिषितस्य च पानीयम क्षुदितस्य च भोजनम। एक गृहस्थ की जवाबदारी होती है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति आ जाए तो उसको शयन, उसको सोने का स्थान दे। कोई थका हुआ व्यक्ति आए तो उसको बैठने का आसन दे। कोई प्यासा आ जाए तो उसको जल पिलाए। कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन करवाए। अगर कोई ऐसा नहीं करवाता है तो वो अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो मुझे मेरे गृहस्थ धर्म की रक्षा के लिए ये चिंता हो रही है कि मेरे पास कुछ होना चाहिए। युधिष्ठिर आगे कहते हैं, चक्षुर दद्यात मनो दद्यात वाचम दद्यात सुभाषिताम उत्थाय चासनम दद्यात एस धर्मा सनातना। भाई, ये तो हमारा सनातन धर्म है कि कोई आपके घर पे अगर आ जाता है तो आए हुए व्यक्ति को मनोदद्यात, सबसे पहले आप उसको अपना मन दें। मन देने का अर्थ यह है कि वो आया है, आप इस चीज को नोट करें और आप उससे उठ करके मिलें। कोई आया आपके घर पे, आप अपना टीवी देखने में लगे हुए हैं या अपने काम में लगे हुए हैं, तो आप उसका अनादर कर रहे हैं। तो आदर करने का सबसे पहला माध्यम क्या है कि आप उसको मन दें। मन देने का अर्थ है कि उस तरफ आप ध्यान दें। वाचम दद्यात, आप उससे बात करें। जब वाचम दद्यात तो सुभाषिताम, आप उससे मीठी वाणी में, मीठी भाषा में, अच्छी बोली में आप उसके साथ बात करें। उठ गए उत्थाय चासनम दद्यात, उठ के उसको आसन दें। भाई, ये हमारा सनातन धर्म है। प्रत्युत्थायाभिगमनम कुर्यान न्यायेन चार्चन, योग्य न्यायपूर्वक उसकी अर्चना करना। अगर कोई श्रेष्ठ आया है तो आपको उसका चरण प्रक्षालन वगैरह या चरण सेवन वगैरह करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। अगर कोई मित्र आया है तो उससे गले मिलना चाहिए। अगर कोई सेवक आया है तो उसके ऊपर अनुकंपा करनी चाहिए, उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। वो जिस कार्य के लिए आया उसका वो कार्य पूर्ण करना चाहिए। तो यथा न्याय ने योग्य रूप से आपको आने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करना चाहिए। और जब वो जाए तो आपको उसको बाकायदा विदा भी करनी चाहिए। अगर कोई गृहस्थ ये सारे काम नहीं करता है, सिर्फ आत्मार्थ ही पाचेदन्न, अपने लिए ही भोजन बनाता है,
वृथा घातयेत पशून, पशुओं की बेकार में हत्या करता है, नच तत स्वयं अस्नियात विधिवत यन्न विपर्य। अगर कोई व्यक्ति विधि विधान पूर्वक अतिथियों को भोजन नहीं करवाता है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाता है और अपने लिए ही बनाता है, स्वयं ही खाता है, अपने ही स्वार्थ में जो रत रहता है, ये सबसे बड़ा पापी है। ग्रस्त के धर्मों के लिए कहा गया है, स्वभ्यश्च स्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेत भुवि वैश्वदेवं ही नामैतत् सायं प्रातश्च दीयते। देखिए, वैश्वानर एक नाम है, लेकिन वैश्वदेव जो है ये एक विधि है, एक यज्ञ है। नित्य प्रति ये वैश्वदेव नाम का यज्ञ व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें क्या होता है, स्वभ्य कुत्तों को, स्वपचेभ्य चांडालों को, वायसेभ्य कौवों को, पृथ्वी पे अन्न जल वगैरह डाल करके, यानी जो चींटी वगैरह होती हैं, जो और जंतु होते हैं, उनके लिए नित्य प्रति इन चीजों का दान करना, इनको खिलाना, ये एक अतिथि के साथ साथ प्राणियों के संरक्षा की जवाबदारी भी गृहस्थ की। इसको वैश्वदेव, विश्वस्य ये देवाः सन्ति ते वैश्वदेवा, और उनका ये यज्ञ कहा गया है। यानी हमारे आसपास जो कुछ है, जो प्राकृतिक वातावरण है, जो प्राणी समुदाय है, उन सब की भी जवाबदारी एक गृहस्थ की होती है। तो ये सब किस प्रकार से संभव बनेगा? अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ये संभव कैसे बनेगा? तब वो शौनक जो है दोबारा से समझाते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, अहो बत महत कष्टम विपरीत मिदम जगत येना पत्रपते साधु असाधुस्तेन तुष्यति। हे युधिष्ठिर, ये जो संसार है ना, ये बड़ा ही विपरीत बुद्धि वाला है। देखिए, साधु व्यक्ति को जिन चीजों से पीड़ा होती, जिन चीजों से दुख होता है, असाधु असज्जन व्यक्ति को उसी में आनंद मिलता है। अगर किसी के साथ कुछ गलत किया जा रहा है तो सज्जन व्यक्ति को उससे पीड़ा होती है, लेकिन जो उसके साथ गलत कर रहा है उसको तो उससे एक तृप्ति मिलती है, एक संतुष्टि मिलती है। यही इस संसार का नियम है। क्या कहते हैं? शिष्णोदर कृत प्राज्ञः करोति विघसम बहु मोह राग वशाक्रांता इंद्रियार्थ वशानुगा। अपने शिश्न यानी अपने लिंग जननेन्द्रिय को और अपने उदर को, इन दोनों की तृप्ति के लिए। देखिए, संसार में सर्वाधिक दो इंद्रियां आपको परेशान करती हैं। एक आपकी जननेन्द्रिय है और एक आपका उदर है, जिसको तरह तरह का खाना चाहिए, और जितना जिस प्रकार का खाएंगे उस प्रकार की आपकी इंद्रियां जो हैं आपके प्रति आकांक्षाएं रखेंगे। तो शौनक जी कहते हैं, करोति विघसम बहु, इन दो की तृप्ति के लिए व्यक्ति इतने प्रकार के प्रयत्न करता रहता है, कुछ कुछ करता रहेगा। मोह राग वशाक्रांत इंद्रियार्थ वशानुगा। मोह से, राग से वशीभूत होकर के कभी उसको लगता है ये कर लूं तो इससे मुझे इसका लाभ हो जाएगा, कभी सोचता है ऐसा कर लूं तो इससे ये लाभ हो जाएगा। ह्रियते बुद्धिमानोपि नरो हारी भी इंद्रिय। भाई, इन इंद्रियों के वश में आकर के बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी जो है ना, वो इनकी वशीभूत हो जाते हैं और इन्हीं के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। विमूढ़ संगनो दुष्टास्वई उद्भ्रांते इरिव सारथी। जैसे दुष्ट घोड़े हों, वो बस में ना आए और सारथी को रथ के साथ विपरीत दिशा में खींच के ले जाएं, उसी प्रकार से जिनकी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती हैं ना, उस व्यक्ति की, उस बुद्धिमान व्यक्ति की भी ऐसी दशा होती है। देखिए, पहले युधिष्ठिर को बुद्धिमान कह दिया है,
और अब ये कह रहे हैं कि इस संसार में हमें ऐसा लगता है कि हम कोई महान कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सिर्फ अपने शिश्न और उदर इन दो की आपूर्ति के लिए ही सब कुछ करते होते हैं। बाकी जो कुछ है वो आडंबर है, बाकी जो कुछ है वो दिखावा है। षड इंद्रियाणि विषयम समागच्छन्ति वै यदा तदा प्रादुर्भवेत् येषां पूर्व संकल्प जन्मना। देखिए होता क्या है कि व्यक्ति की इंद्रियां उसके मन के कहने में आती हैं, और यही 5 इंद्रिय और छठा मन, ये 6 मिलकर के जो उसके पूर्व संकल्प होते हैं, जो उसकी पूर्व इच्छाएं होती हैं, मानसिक आसक्ति की बात पहले ही आ चुकी है, इससे पहले वीडियो में आप वो सारी चीजें देख चुके हैं, उन सब के वशीभूत होकर के ततः संकल्प बीजेने कामेने विशेष भी, उसके मन में उत्पन्न हुए उन संकल्प बीजों से, उन कामनाओं से विद्या पतति लोभाग्नो, लोभ की अग्नि में पड़ता है। ज्योतिर्लोभात पतंगवत, जैसे कि प्रकाश पुंज एक दीपक जलता होता है ना, उस ज्योति का लालच करके और पतंगिया उसमें जाकर के पड़ता है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ के और ये सब करता है। ततो विहारे हारे मोहितश्चे यथेप्सवा महामोहे सुखे मग्नो नात्मानम अवबुद्धते। और फिर जो कुछ उसको मिलता है, विहार, आहार, मोह, इन सब से घिरा हुआ वो व्यक्ति, उसको ये मालूम ही नहीं पड़ता है, वो समझता है इस सब में बड़ा सुख उसको मिल रहा है, जबकि यही सारी चीजें उसकी दुख का कारण बनती हैं। और फिर इन्हीं में घूमता घूमता ब्रह्मा की रचित जितनी हजारों योनियां हैं, उन योनियों में वो इधर से उधर जायमाना पुनः पुनः जले भुवि तथा आकाशे परिवर्तते भूतेषु, तरह तरह की योनियों में जन्म लेता है, इधर से उधर भटकता रहता है। यही उसके साथ होता है। अबुधा नाम गति स्वेशाम, जो नहीं समझते उनकी तो ये गति है। बुधा नाम अपि तत्सुनु, जो बुद्धिमान है उनको क्या करना चाहिए? भाई संसार में स्थितियां तो हैं, ये स्थिति तो बता दी, लेकिन बुद्धिमान है उनको कैसे चलना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? ये धर्मे श्रेयसी रता विमोक्ष रते हो जना, जो धर्म में रत रहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसका मार्ग क्या है, यानी दुखों में से मुक्ति कैसे मिलेगी, उसका मार्ग बताते हैं। कह रहे हैं तदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च तस्मात् धर्मान निमान सर्वान नाभिमानात् समाचरेत्। देखिए संसार में जितने भी कार्य हैं, चाहे वो अतिथि की सेवा हो, उन सबको आप गृहस्थ का धर्म मानते हैं, लेकिन उन सारे कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो आप दूसरे गलत कार्य करते हैं ना, पहले ही कहा था कि हम समझते हैं कि धन होगा तो हम धर्म कर पाएंगे, फिर उस धन को एकत्रित करने के लिए हम कुछ अपने हाथ काले करते हैं, और फिर वो धर्म करके हम अपने काले हाथों को धो करके सफेद करते हैं, साफ करते हैं। इसीलिए तो कहा था कि भाई इससे अच्छा तो आप धन एकत्रित ही मत कीजिए। तो बोले धर्म होगा कैसे? धर्म होगा कैसे होगा, इस चीज को बताते हुए कहते हैं सम्यक संकल्प संबंधात, सम्यक क्षेन्द्रिय निग्रहात, सम्यक व्रत विशेषाच, सम्यक गुरु सेवनात्, सम्यक आहार योगाच, सम्यक चाध्ययनागमात्, सम्यक कर्मोपसन्यासात्, सम्यक चित्त निरोधनात्। भाई सम्यक रूप से आप संकल्प करें, आपके लिए क्या करनी है ये संकल्प होना चाहिए। ये नहीं कि जब जो आएगा हम उसको करेंगे। हमारे लिए करनी क्या है कि हम अगर आत्मा है तो परमात्मा को प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे लिए क्या करनी है वही। कभी कभी आप सोचिएगा, पत्नी, बालक, घर, परिवार और उसी के चक्कर में पूरी जिंदगी व्यक्ति की निकल जाती है, और फिर भी उसको किसी प्रकार, मतलब एक दिन आप उससे ये पूछें कि आपकी मानसिक सुख का या शांति का कोई दिन आपको मिला है, तो वो कहेगा कि नहीं साहब। तो आपके संकल्प सम्यक होने चाहिए, आपकी इंद्रियों का निग्रह सम्यक होना चाहिए, आप व्रत उपवास सम्यक रूप से करें, गुरु की सेवा अच्छी तरीके से करें, आपका आहार विहार योग्य होना चाहिए,
आपका अध्ययन क्या पढ़ना है, आपका आगम यानी आपका ज्ञान जो है वो सम्यक होना चाहिए। सम्यक कर्मोपसन्यास, और सम्यक रूप से कर्मों से संन्यास होना चाहिए। सम्यक चित्त निरोधनाथ, और बड़ी अच्छी तरीके से आपको अपने चित्त को बांध के रखना है, अपने मन को वश में रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अवश्य ही दुखों में से मुक्ति मिलेगी। अब भाई इसमें ये बात तो कहीं आई नहीं कि हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करें। तो शौनक कह रहे हैं कि एवं कर्माणि कुर्वन्ति संसार विजिगीषवः, इस संसार पे विजय प्राप्त करने की इच्छा से व्यक्ति को इस प्रकार के कर्म करने चाहिए। राग द्वेष विनिर्मुक्ता ऐश्वर्यम देवता, राग द्वेष से मुक्त होकर के, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होकर के देवतुल्य ऐश्वर्य मिलता है। अब देवतुल्य ऐश्वर्य क्या है? देखिए, किसी भी जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए हैं, आपने बहुत सारे चमत्कारी संतों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे महात्माओं के बारे में सुना होगा, उनके अपने पास कुछ नहीं होता है। रामायण में भरद्वाज मुनि की कथा आती है, रामायण में गुरु वशिष्ठ की कथा आती है। विश्वामित्र वशिष्ठ के यहां पहुंच गए, वो आश्रम में एक कुटिया बना करके, और उनके पास कुछ नहीं है, वहीं रहते हैं। लेकिन जब एक अक्षौहिणी सेना के साथ विश्वामित्र पहुंचते हैं तो बाकायदा उनका एक अक्षौहिणी सेना का भी स्वागत सत्कार किया जा सकता है, एक अक्षौहिणी सेना का भी लालन पालन किया जा सकता है। लेकिन अपने पास वशिष्ठ मुनि कोई सुखोपभोग नहीं करते हैं। जब भरत अपनी पूरी सेना लेकर के अयोध्या से राम को मनाने के लिए वन में जाते हैं तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और भरद्वाज मुनि के आश्रम में उनके सभी लोगों की इतनी आगता स्वागता होती है, इतना मान सम्मान होता है कि ऐसा तो उन्होंने कभी अयोध्या में सुख नहीं प्राप्त किया था। तो ये सभी ऋषि मुनियों के पास इस प्रकार की सिद्धियां हुआ करती कि जिन सिद्धियों के माध्यम से वो अपने आतिथ्य सत्कार वगैरह सभी कार्यों को पूर्ण कर सकते थे। धन होने से अगर आप किसी का सत्कार कर पाएंगे ये सोचते हैं, ये गलत है। सिद्धि होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं रुद्रा साध्यास तथादित्या वसवो अथ तथास्विनौ योगैश्वर्येण युक्ता संयुक्ता धारयन्ति प्रजायमाः। आप जितने ये देवता हैं, रुद्र हैं, साध्य हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, अश्विनी कुमार हैं, योग जनित ऐश्वर्य से ये सब की रक्षा करते हैं, ये पूरे संसार की रक्षा करते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, धन, राज्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, इसकी आकांक्षा मत करो, तपस्या करो। अगर आप तपस्या के द्वारा सिद्धि प्राप्त करोगे तो आपको फिर कुछ भी करणीय नहीं रह जाएगा। यानी आपको जो भी धर्म कर्म करने हैं वो स्वाभाविक रूप से उसमें से होते चले जाएंगे। शौनक जी अपनी बात को समझाने के लिए धर्म के 8 अंगों की बात करते हैं। इज्या अध्ययन दानादि तपः सत्यम क्षमा दमः अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। देखिए, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, तपस्या करना, सत्य का आचरण, क्षमा करना, मन और इंद्रियों को वश में रखना और लोभ ना करना, ये 8 धर्म के अंग हैं। जब व्यक्ति इन 8 अंगों में आचरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसको धर्म का लाभ होता है। अब आप विचार कीजिए कि इसमें कहां पे ऐसी बात आई है कि जिसके कारण आपको ऐसा लगे कि आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, गृहस्थ धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि युधिष्ठिर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि गृहस्थ की तो ये जवाबदारी कि आतिथ्य सत्कार करे, गृहस्थ की ये जवाबदारी है कि प्राणियों का पालन करे, गृहस्थ की ये जवाबदारी है कि उसके दरवाजे पे आए हुए ब्राह्मण का भोजन करवाए। वो सारी बातें जो कुछ कही थी, तो यहाँ पे कहते हैं शास्त्रोक्त के रूप में
ये बात कही गई है कि धर्म के ये 8 अंग हैं। इनमें से प्रथम जो पूर्वज चतुर्वर्गा, पहले जो 4 वर्ग हैं वो पितृयान है, और जो दूसरे 4 वर्ग हैं, पहले 4 वर्ग में क्या क्या आएगा, तो यज्ञ, अध्ययन, दान और तप, ये पितृयान है। और सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह और लोभ का परित्याग, ये देवयान है। अब इन दोनों ही माध्यम से व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है। और फिर इसके लिए उन्होंने बताया कि आपको सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। सिद्धा ही यद इच्छन्ति कुर्वते तद अनुग्रहात्, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तस्मात् तपः समास्थाय कुरुष्वात्म मनोरथम, इसलिए तुमको तपस्या करके अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। देखिए, तपस्या करने के बाद भी धन संपत्ति मांगी जा सकती है, लेकिन अगर धन संपत्ति आपके पास होगी तो फिर उसकी रक्षा का भय होगा, उसकी चिंता होगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। तो तपस्या करने के बाद भी आपको प्राप्त क्या करना, अगर आपको यह मालूम नहीं है तो आपकी तपस्या करना व्यर्थ हो जाएगा। यहां शौनक ने युधिष्ठिर को यह समझाया है कि आप तपस्या कीजिए, और तपस्या करने के बाद आप इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कीजिए कि जो सिद्धि आपके सारे कार्यों की साधक बने। ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को भोजन करवाना है, आपके पास सिद्धि, आप ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, आप अतिथियों का सत्कार करवा सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि किया करते थे। इसके लिए ये आवश्यक नहीं कि आपके पास इतनी धन हो, इतनी संपत्ति हो, तभी आप ये कर पाएंगे। तो सिद्धि प्राप्त कीजिए, इस प्रकार से आपके दुखों का नाश होगा और आपके धर्मों का पालन आप कर पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रकार से तपस्या करके, जब वो दुख की स्थिति में होता है तो उसको कठिन और कठोर तपस्या करके कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है ना, तो फिर उसके जीवन में कोई दुख नहीं रहते हैं, सभी दुखों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये इसका अर्थ है। क्या करते हैं इसके बाद युधिष्ठिर, वो अगले वीडियो में उस कथा को हम सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। यहाँ मैं प्रत्येक विषय को आपके सम्मुख इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ जो जीवन के लिए उपयोगी है। भले आपको थोड़ा सा बोरियत भी हो सकती है, क्योंकि कथा सुनाना उसमें बड़ा आनंद आता है, सुनने में भी आनंद आता है, लेकिन जब ऐसी कुछ गूढ़ बातें आ जाती हैं तो मन के लिए थोड़ा कठिन तो होता है, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं उसको प्रस्तुत करूं।